कैसे बना एक बालक ध्रुव तारा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और शत्रुपा संसार के प्रथम स्त्री और पुरुष थे। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। मनु को स्वयंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मा जी के पुत्र के तौर पर भी जाना जाता है। मनु और शत्रुपा के विवाह से दोनों को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। उन दोनों के बड़े होने पर प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्मति के साथ हुआ था और वहीं दूसरी ओर उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुरुचि से हुआ था। मनु और शत्रुपा के पुत्र प्रियव्रत को बहिर्ष्मति से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और वहीं दूसरी ओर उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। राजा उत्तानपाद अपनी प्रथम रानी सुनीति से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कई वर्षों तक दोनों के कोई संतान नहीं हुई। इसलिए राजा उत्तानपाद ने अपनी प्रथम रानी सुनीति के समझाने पर सुरुचि नामक कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। जब राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि को महल में आकर उनकी प्रथम रानी के बारे में पता चला, तब उन्होंने राजा उत्तानपाद से पहली पत्नी को महल से निकाल देने के लिए कहा, जिसका राजा ने विरोध किया। पर यह सुनकर उनकी पहली रानी सुनीति खुद ही राजमहल त्याग कर वन में रहने चली गई। कुछ समय बाद एक दिन राजा उत्तानपाद जब शिकार के लिए वन में जाते हैं, तो वहां गंभीर रूप से राजा घायल और अचेत हो जाते हैं। जब ये बात राजा की पहली पत्नी रानी सुनीति को पता चलती है, तो वह जंगल में जाकर राजा उत्तानपाद को अपनी कुटिया में ले आती है और उनका उपचार करने लगती है। घायल अवस्था के कारण राजा कई दिनों तक अपनी पहली पत्नी सुनीति के साथ ही रहने लगे। उस दौरान उनकी रानी सुनीति गर्भवती हो जाती है और उन्हें पुत्र रत्न के रूप में एक बालक ध्रुव की प्राप्ति होती है। समय के साथ राजा उत्तानपाद जब स्वस्थ होते हैं, तब वह अपने महल की ओर वापस लौट जाते हैं। वहीं बालक ध्रुव के पैदा होने के बाद भी राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति ने उन्हें इस संबंध में बहुत समय तक कुछ नहीं बताया। लेकिन जब राजा उत्तानपाद को इस बात का पता चलता है, तब राजा ने रानी सुनीति से महल चलने का आग्रह किया, जो उन्होंने ठुकरा दिया। रानी सुनीति ध्रुव को कभी-कभी महल भेज दिया करती थी, लेकिन राजा उत्तानपाद की दूसरी रानी सुरुचि को ध्रुव से बहुत घृणा थी। एक दिन रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। तभी रानी सुरुचि वहां आ पहुंची और बालक ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद में खेलते देख उसका मन ईर्ष्या से जल उठा और पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने फौरन झपटकर बालक ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को राजा की गोद में बैठा दिया और बालक ध्रुव से कहा कि तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे राजा की गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार पर बेचारे मात्र 5 वर्ष के अबोध बालक ध्रुव को बहुत दुख हुआ और वो महल से
अपनी माँ सुनीति के पास आश्रम वापस आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ हुई सारी घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। इसके बाद बालक ध्रुव की माँ सुनीति उनको समझाती है कि अगर कोई आपको बुरा कहे तो उसके बदले में उसे बुरा मत कहो, नहीं तो ऐसा करने से तुम्हारी ही हानि होगी। बालक ध्रुव की माँ ने उन्हें समझाया कि अगर वह अपने पिता की गोद में सम्मान से बैठना चाहते हैं तो वह भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करें। भगवान विष्णु जगत के पिता और पालनहार है। माँ सुनीति ने बालक ध्रुव को कहा कि भगवान विष्णु को अपना सहारा बनाओ। माँ की वो सारी बातें बालक ध्रुव के मन को छू गईं और वो सभी मोह माया त्याग कर भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति के लिए निकल पड़े। जब बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति द्वारा समझाने पर भगवान की तपस्या करने के लिए घर से निकले, तब वो एक जगह यमुना तट पर स्नान के लिए रुके। तब वहाँ उनकी भेंट ऋषि नारद मुनि से होती है, जो बालक ध्रुव को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर आखिरकार एक बालक के संकल्प के आगे ऋषि नारद मुनि हार जाते हैं। तब ऋषि नारद मुनि बालक ध्रुव को भगवान की भक्ति की विधि बताते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बालक ध्रुव को दीक्षा के रूप में देते हैं। इसके बाद बालक ध्रुव भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए रात दिन कई महीनों तक कभी जल में तो कभी एक उंगली पर खड़े रहकर ऋषि नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं। तपस्या करते हुए बालक ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर वो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। उनका मनोबल कभी भी विचलित नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा और भगवान श्री विष्णु जी का वैकुंठ भी बालक ध्रुव द्वारा लगातार किए जा रहे मंत्रोच्चारण से गूंजने लगता है, जिसके कारण भगवान श्री विष्णु जी अपनी योग निद्रा से उठ जाते हैं। जब भगवान श्री विष्णु जी ने अपनी योग निद्रा त्याग कर बालक ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देखा, तो उस बालक की तपस्या से नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और उस अबोध बालक को दर्शन देते हुए बोले कि हे राजकुमार, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है। यह लोक तुम्हारे नाम पर ध्रुवलोक के नाम से जाना जाएगा। तुम इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष शासन कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु के इस वरदान के पश्चात बालक ध्रुव एक तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।